नमस्कार दोस्तों, अपने इनसे मिलिए कार्यक्रम में हम एक बार फिर से आप सबके सामने लेकर आए हैं एक बेहतरीन शख्सियत श्री गंगाराम राजी जी को। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले श्री गंगाराम जी यूँ तो एक उपन्यासकार और कहानीकार हैं, परंतु आप यदा कदा अभिनय के क्षेत्र में भी हाथ आजमाते रहते हैं। आपने कुछ दूरदर्शन धारावाहिकों और फिल्मों में भी काम किया है। आपको साहित्य के क्षेत्र में साहित्य शिरोमणि सारस्वत सम्मान, व्यंग्य यात्रा सम्मान, गंगेश्वर उपाध्याय कहानीकार सम्मान, साहित्य समर्था सम्मान और हिमाचल अकादमी पुरस्कार सहित विभिन्न अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो आप गंगाराम को कहीं न कहीं कूदते उछलते और नृत्य करते देख ही लेंगे। तो आइए हम उनसे रूबरू करवाते हैं अपने कुछ प्रश्नों के साथ। श्री गंगाराम राजी जी, निश्चय ही आप जीवन को मस्ती में जीने के उनके अंदाज को देखकर दंग रह जाएंगे। आदरणीय गंगाराम जी, आपका हमारे इनसे मिलिए कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपका अभिवादन। गंगाराम जी, आज आपसे मेरा पहला प्रश्न। बीएड, एमए, एमफिल, पीएचडी, इतनी सारी पढ़ाई और प्रोफेसर का पद, फिर भी दिल है कि मानता नहीं। आप इसके अलावा यानी कि शिक्षण कार्य के अलावा भी अनेक काम निरंतर करते रहते हैं, ऐसा क्यों? जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम। जैसे सूर्य कभी थकता नहीं, वैसे गंगाराम राजी भी थकता नहीं। जैसे नदी रुकती नहीं, कहीं बहती रहती है, उसी तरह से तो जीवन है। जीवन में अगर गतिशीलता है तो जीवन है, जीवन है तो गतिशीलता है। इसी को आधार लेकर के मैं अपना जीवन यापन करता हूं। और रही पढ़ाई की बात, जो पढ़ाई मैंने की वो जीवनोपार्जन के लिए था, पारिवारिक जिम्मेवारी थी। और अब भी पढ़ रहा हूं कबीर की भांति। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। कोई 2.5 अक्षर पढ़ने के लिए मैं समाज में जाता हूं। याद रखना, व्यथा और वेदना से जो आदमी सीखता है, जो शिक्षा उसको इससे प्राप्त होती है, वो किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं हो सकती। कोई विश्वविद्यालय उस शिक्षा को नहीं देता, उसी को मैं सीख रहा हूं। और रही बात अपने कलाकारी की, अगर मैं कलाकार का रास्ता अपनाता तो हो सकता है भूखे पेट भी रहना पड़ता। भूखे पेट ना हो भजन गोपाला, रास्ता नौकरी का अपनाया। और कलाकारी अभी भी जिंदा है, उस कलाकारी को जिंदा रखा है। और अब मैं नहीं, मेरे बच्चे उस बात को पूर्ण कर रहे हैं। गंगाराम जी, आप एक बहुत अच्छे कहानीकार, उपन्यासकार रहे हैं। अभिनय के क्षेत्र में भी आपने कुछ जोर आजमाइश की है और हम निरंतर आपके वीडियो देखते रहते हैं। ऐसे में अपने भीतर के कलाकार को बहुत ऊंचाई पर ले जाने की बजाय आपने शिक्षण का कार्य क्यों चुना? आई लव टीचिंग। मुझे शिक्षक बनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट शिक्षक बनना चाहता था, एक इंजीनियर, और वो भी ऑटोमोबाइल इंजीनियर।
एक बात मैं यहाँ शेयर करना चाह रहा हूं। जब मैं 21 वर्ष का था तो मैंने साइकिल में एक पावर स्पेयर का इंजन जोड़ दिया और उस साइकिल को मोटरसाइकिल बना दिया। लोग चारों तरफ मुझको देखते थे। ये उस वक्त की बात है जब मैं 21 वर्ष का था। मैंने साथ साथ सब चीजें पाली हैं, लेकिन इसके साथ साथ मेरे को पढ़ाई और पढ़ने से इतना लगाव हो गया। आई लव टीचिंग। मेरे को मेरे शिष्य बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव देम। और धीरे धीरे जब इस तरफ मेरा रुझान होता गया, मैं इसके सिवा फिर कुछ सोच ही नहीं सकता था, जा सकता था। कलाकारी की दुनिया में मेरा बैकग्राउंड था, मेरी दोस्ती थी, मेरी पहचान थी, लेकिन गया कुछ कारण। ऐसा नहीं कि अंगूर खट्टे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे को पढ़ाई और पढ़ाने से लगाओ क्या मस्ती से। क्यों, मैं जब लिटरेचर पढ़ाता था क्लास में बहुत मस्ती से पढ़ाता था। और ये बात मैं दावे से कहना चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स ने कभी भी मेरी क्लास नहीं छोड़ी, वो इंतजार करते थे मेरी क्लास का। तो इसलिए मुझे ये उस परमात्मा ने यहां बैठाया, चुना नहीं मैंने। इस शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षक के क्षेत्र में उस ऊपर वाले ने, या मेरे भाग्य में होता, कुछ भी कह ले, मुझे बैठाया और मेरे को आज भी अच्छा लगता है। सही। अच्छा गंगाराम जी, अपने छात्र छात्राओं को पढ़ाते समय क्या कभी आपके भीतर का कलाकार आपके ऊपर हावी हुआ, या बच्चों को पढ़ाते समय आपने अपने नाटकीय या फिल्मी अंदाज का सहारा लेने की भी कोशिश की? जी, मेरा कलाकारी क्लास में जागृत हो जाती थी, और यही कारण है कि बच्चे मेरे को प्रेम करते हैं। वो मेरी क्लास से प्रेम करते, क्लास को जाना नहीं देते, एक अट्रैक्शन बनती है। क्योंकि मैं लिटरेचर पढ़ाता था, हिंदी साहित्य पढ़ाता था, और जब मैं किसी कविता को पढ़ाता था तो कविता मेरे को पूरी याद हो जाती थी। पुस्तक का सहारा नहीं लिया मैंने कविता को पढ़ाते हुए, वैसे ही पढ़ाता था। ये मेरे को अभी एक याद आ गई, नागार्जुन। आई लव नागार्जुन। नागार्जुन के लिए मेरे दिल में बहुत सम्मान है। और उनकी कविता अकाल और उसके बाद, बहुत दिनों तक चूल्हा रोया चकी रही उदास, बहुत दिनों तक कान्ही कुतिया सोई उनके पास, बहुत दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, बहुत दिनों की चूहों के भी हालते रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर बहुत दिनों के बाद, चमक उठे घर भर की आंखें बहुत दिनों के बाद, धुआं उठा घर के बाहर बहुत दिनों के बाद, दूर कौआ ने खुजलाई आंखें बहुत दिनों के बाद। जब मैं कविता को पाठ करके ऐसा पढ़ाता था तो क्लास में मजा आता था। और उसी पाठ को पढ़ाते पढ़ाते ही जिस ढंग से वो उसका पाठ किया जाए कविता का, वो अर्थ बताते थे। ये कलाकारी मेरी क्लास में भी रही, हावी हुई है जी। तो कथाओं के माध्यम से ही साहित्य आया है। अगर हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे तो हम बाल साहित्य को अच्छी तरह से
नहीं लिख पाएंगे। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर। लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरा हवा के झोंके से, तुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। मन के छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। ये शौकियाँ ये बागपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आंखों में पा गया। आपने शिक्षण कार्य के साथ साथ अपने लेखन और अभिनय के लिए समय कैसे निकाला और अपने करियर और शौकों के बीच किस तरह से तालमेल बिठाए रखा? जी, जब शौक हो तो तालमेल बन जाता है। अपनी व्यवसाय यानी प्रोफेसरी के साथ साथ अपनी कलाकारी के साथ मैंने तालमेल बना रखा है, बन गया, बनता रहा। आपके दिल में कोई शौक हो तो समय निकलाता है। इधर उधर की बातों में आदमी जब उलझता है तो समय बर्बाद करता है, लेकिन अपने उसमें जब चलता रहता है तो समय मिल जाता है। समय निकालना नहीं पड़ता, समय मिल जाता है। और ये दोनों का तालमेल बना रहा। कैसे? मेरे पढ़ाते पढ़ाते मेरी कलाकारी में बहुत से मेरे विद्यार्थी फिल्म लाइन में है। आज स्वयं मेरा बेटा आज बड़ी बैनर की फिल्मों का डायरेक्टर है, वो काम करता है फिल्मों में। उसकी फिल्में बहुत हिट हुई हैं। एक फिल्म का नाम मैं आपको बताऊं, भूल जाता हूं। सोनू की ट्यूटी की स्वीटी, यंग लड़कों ने देखी है। उसमें क्रिएटिव डायरेक्टर था। दे दे प्यार दे दे, उसमें क्रिएटिव डायरेक्टर था। सारे अच्छे बड़े माने जाने एक्टर थे इसमें। तालमेल बन जाता है। तालमेल मेरे को बनाना पड़ा और उसका रिफ्लेक्शन मेरे स्टूडेंट्स में भी और मेरे बच्चों में भी आया। ये अगर आप में भी इस तरह का टैलेंट है तो शौक के साथ समय निकाल देता है और तालमेल बन जाता है। क्या कभी आपका शौक आपकी नौकरी के बीच या आपकी नौकरी आपके शौकों के बीच आड़े भी आई? मेरे शौक और मेरी नौकरी के बीच में तालमेल बना रहा। और भी शौक है मेरे, फोटोग्राफरी का शौक। और एक बात और मैं बताऊं, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने कभी भी अपना पीड़ नहीं छोड़ा। और ये मेरा शौक और मेरा ये प्रोफेशन, नौकरी, इसके बीच में कभी भी अड़चन नहीं आई। एक दूसरे के साथ पैरेलल चलते रहे। लेखन, पठन, पाठन और अभिनय व शिक्षणकार, इन सब में ज्यादा रुचि आपकी किस में रही और मन आपका किस में ज्यादा रमा और क्यों? आज भी मेरा मन पढ़ाने, अभिनय करने और उपन्यास लेखन में रमा ही रहता है। तीनों को छोड़ नहीं सकता मैं। और आजकल अधिक
उपन्यास लेखन में ही मेरा मन रमा रहता है, उसके हर एक चरित्र के साथ मिलता जुलता। अच्छा गंगाराम जी, यदि आप अपना सारा ध्यान फिल्म और अभिनय की तरफ लगाते तो आज वहां आपकी क्या हैसियत होती और आप खुद को किस मुकाम पर पाते? मैंने कभी सोचा नहीं, और अगर वगैरह की फिर कोई बात ही नहीं। मैं कहां पहुंचता फिल्मी दुनिया में, विचार ही नहीं किया जब मैं गया नहीं उस तरफ, और ना ही मेरे को कोई पश्चाताप होता है। कभी नहीं सोचा क्या बन जाता, फिर प्रश्न ही पैदा नहीं होता। बहुत सही। अच्छा गंगाराम जी, सबके कोई न कोई आइडल व्यक्ति होते हैं, आपका भी कोई होगा जरूर। महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी। अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, 78 वर्ष की उम्र में भी आप बेहद सक्रिय रहते हैं और बहुतों के लिए प्रेरणा स्रोत भी। इस उम्र में आपको अपना नाचना गाना उछलना कूदना कैसा लगता है? मैंने कभी आयु की गणना नहीं की। ये तो आप बोल रहे हैं कि मैं 78 वर्ष का हो गया, मैंने कभी सोचा नहीं इस तरह। और नाचना गाना, ये इस बात के लिए लोग मेरे से प्रभावित हों चाहे नहीं, लेकिन मैं उनको इस माध्यम से जागरूक करता रहता। मेरे एक मित्र है रंजन गुप्ता, गाजियाबाद के, बहुत दार्शनिक है। हम आगरे से गाजियाबाद आ रहे थे, बीच में एक ढाबा था तो रोटी खाने बैठे, तो पास ही कुछ ग्वाले गऊं चरा रहे थे, वो हमारी तरफ देख रहे थे। तो उन्होंने एक ग्वाले को बुलाया और उसको खाना था। अरे क्या बात, उसको खाना मिला, जो हम खा रहे थे वही खाना। उसने सभी को बुलाया और क्या खुश हुए। मैं उसी तरह से खुश होता हूं, उसी तरह से नाचता हूं। एक कविता उन्हीं के माध्यम से मैंने लिखी उसी भाई, आओ चुन्नू भी आओ, मुन्नू भी आओ, आज रोटी बनी है, आओ आज मिलजुल कर खाएं, आज रोटी बनी है, रोटी बनी है भाई, रोटी बनी है। वो ग्वालों का रोटी के साथ और उससे ज्यादा जो सब मिलकर के खाने लगे, जो उसका मजा उत्सव था वो हमने भी मनाया, हम भी खुश। वही नाच गाना मैं करता हूं। बहुत खूब। अच्छा एक बात और बताइए, अक्सर लोगों को बुजुर्गों की मस्ती नहीं सुहाती है और लोग उन्हें धर्म कर्म में मन लगाने की या खटिया पर लेटे रहने की या अपने अंतिम दिन गिनने की सलाह देने लगते हैं। तो क्या आपके जीवन में भी ऐसे लोग हैं? मुझे किसी ने सलाह तो नहीं दी, लेकिन मैं सभी को सलाह देता हूं। मैं उनको, अपने मित्रों को, अपने हम उम्र के लोगों को बोलता हूं कि नर में नारायण है, मंदिर में नहीं है। आप उस नारायण को देखो। एक लड़की है रितिका जिंदल, आईएएस, अभी आईएएस बनी, वो हमारे शहर में ही प्रोविंशियल फील्ड पे काम कर रही है। बातों बातों में जब बात चली तो उस बिटिया ने बताया कि मैं हर नर में नारायण को देखती हूं। क्या बड़ी बात कही है उसने। और अपने, मैंने उसे कहा कि अपने कैरियर में ज्यों ज्यों आप ऊपर उठेगी, इस बात को जरूर ध्यान रखना। यही मैं लोगों को बोलता हूं, अपने दोस्तों को बोलता हूं कि नर में ही नारायण है। वहां देखो, वो मंदिर है। भाईचारा बढ़ाओ, उनके साथ दोस्ती बढ़ाओ, वही नारायण की वो पूजा है। नर को पूजोगे, वही नारायण की पूजा है। अच्छा एक बात और बताइए, आपके शौकों और हुड़दंग में घर वालों का कोई सहयोग या कोई विरोध होता है? हमारे घर में विरोध का कोई स्थान नहीं है और सब सहयोग देते हैं। क्या मेरे पोते
क्या मेरी बहुएं, क्या मेरे बेटे और पत्नी विशेषकर लेखन के क्षेत्र में भी और उड़दंग के क्षेत्र में भी मेरे को सबका सहयोग मिलता है। अच्छा गंगाराम जी, यदि आपको किसी बड़ी फीचर फिल्म में अभिनय करने का मौका मिले तो आप किस तरह की भूमिका निभाना पसंद करेंगे? अगर रोल मिलेगा उड़दंग की तरह ही मेरी उम्र का तो करूंगा। हो लोकी सारे डरे पए ने, आपो अपने करे पए ने, सुनिया सब्बे सड़का ना कोई गड्डी पै पै करती, बाहर फिरे करोना नी, बाहर फिरे करोना नी, अंदर तू टै टै करती। गुनी जनों भक्त जनों हरि नाम से नातारे जोड़ो भाई, माया से मुंह मोड़ो रे, जगत नारायण की जय जय बोलो बोलो, नगद नारायण को छोड़ो। आपसे किसी फिल्म के लिए एक अच्छी कहानी मांगी जाए तो आप अपनी किस कहानी को सबसे ऊपर रखना चाहेंगे? फिल्म वाले अपने ढंग से अपने दर्शकों के लिए वो फिल्म तैयार करते हैं जिसकी उनको मांग बढ़ती है। पैसा कमाना होता है, बहुत पैसा लगता है फिल्म बनाने में। फिर भी मेरा एक उपन्यास एक थी रानी खैरेगढ़ी, वो गया हुआ है, उस पर लोग काम कर रहे हैं। अब देखते हैं कि वो बन पाती है कि नहीं। जीवन का कोई बहुत खास यादगार पल जिसे आप हमेशा याद रखना चाहें, या कोई ऐसा बुरा पल जिसे आप एकदम भुला देना चाहें? पीबी शैली की एक कविता है, टू ए स्काईलार्क, लंबी कविता है। उसकी एक पंक्ति है, Our sweetest songs are those which tell us the saddest thought. मैं एक saddest thoughts जो कभी कभी याद करता हूं। मेरा ही एक विद्यार्थी जिसका भरपूर मैंने सहयोग दिया, पढ़ाने में भी सपोर्ट किया उसको, और उसका जो परिणाम हुआ कि वो काफी बड़ा व्यक्ति बन गया। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और मुख्यमंत्री से बोल करके उसकी प्रमोशन हुई है, और जब बड़ा बन गया वो तो मेरे को ही दुखी करने लगा, और मैं कभी भूल नहीं पाया। अच्छा गंगाराम जी, एक अंतिम प्रश्न आपसे और। हम आप जैसे अन्य बहुत से लोग नौकरी या अपने कामों से रिटायर होने के बाद खुद को बूढ़ा मानकर और अपने अंतिम दिन को करीब मानकर हताशा और निराशा में जीवन जीना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए आपका कोई सुझाव या संदेश? निराशा को अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। निराशा शब्द को ही उसकी तरफ ध्यान मत दो। अरे आपका बहुत बड़ा रोल है। आपने जो जीवन में पूरे जीवन के बीच में जो कुछ सीखा है वो इस आने वाली पीढ़ी को दे जाओ ना। आज हम इस स्थिति के ऊपर जो पहुंचे हैं, आपने कभी देखा था कि इस तरह का जो वातावरण वो पुराने समय में भी होता था? कभी नहीं होता था। वो उनसे आगे आया, आगे से आगे आया। आप भी उसको दीजिए और निराशा को की तरफ ध्यान मत दो। कोई बात आती है से उससे मुकाबला करो। और हताशा और अपने को सबसे पहले रिटायर ही मत समझो।
मुझे तो लगता है नहीं कि मैं रिटायर हुआ हूं। और इसी तरह से ऐसा नहीं है कि आप मस्ती रहो, जीवन व्यवहारिक बनाओ, बच्चों के साथ सहयोग करो और बच्चों को प्रोत्साहित करते रहो और निराशा को दिमाग से निकाल दीजिए, हताशा को दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसा नहीं है कि सुख दुख आदमी को नहीं आता है, फिर क्या हुआ, उसका मुकाबला करना है अपने, और अपने में अरे मस्त रहो। उस मस्त में कि आप दूसरों को छोड़ दें, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं। दिमाग में स्ट्रेन मत डालिए, और जब हमारी छुट्टी होगी तो हो जाएगी, कोई बात नहीं, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जब तक जीना है खूब मन चित लगा के, खूब जहां आपका मन लगता है वहां जिए, और अपने परिवार के साथ, अपने पड़ोसी के साथ प्रेम बांटते चलो। बहुत सुंदर सुझाव, बहुत सुंदर सलाह आपने दिया है। अच्छा गंगाराम जी, अब आपसे हम विदा लेते हैं। आप हमारे इनसे मिलिए कार्यक्रम में पधारे और हमारे सभी प्रश्नों का अपने मस्त अंदाज में ही जवाब दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका सादर प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये मौका दिया। नमस्कार। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, जब कुछ भुलाएगा, सब कुछ भुलाएगा। मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। जहाँ रहो मिलके रहो, ये कहीं भूल न जाना, जाना जाना जाना। हर जहाँ रहो मिलके रहो,